नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ एक नया विषय। आज का विषय है हिंदी युवक भारती कक्षा 11वीं के अंतर्गत एक अध्याय दिया गया है, जिसके अंतर्गत बच्चों को पढ़ना है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकारों को। इसमें साहित्यकारों तथा उनकी कृति और किस वर्ष में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसके बारे में उन्हें पढ़ना है। साहित्य संबंधी पर आधारित उनसे इस विषय में प्रश्न किया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, कहाँ से आरंभ हुआ, इसके जनक कौन है, किस आधार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार और उसकी आधारशिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से आरंभ हुए इस पुरस्कार को 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया, जो वर्तमान में 11 लाख रुपए हो चुका है। 2005 के लिए चुने गए हिंदी साहित्यकार कुंवर नारायण पहले व्यक्ति थे जिन्हें 7 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। उस समय पुरस्कार की धनराशि 1 लाख रुपए थी। 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन इसके बाद यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। अब तक हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक 7 बार यह पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। यह पुरस्कार बांग्ला को 5 बार, मलयालम को 4 बार, उड़िया, उर्दू और गुजराती को 3-3 बार, असमिया, मराठी, तेलुगु, पंजाबी और तमिल को 2-2 बार मिल चुका है। 22 मई 1961 को भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक 22 मई 1961 को भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों के मन में यह विचार आया कि साहित्यिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया जाए जो राष्ट्रीय गौरव तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान के अनुरूप हो। इसी विचार के अंतर्गत 16 सितंबर 1961 को भारतीय ज्ञानपीठ की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती रमा जैन ने न्यास की एक गोष्ठी में इस पुरस्कार का प्रस्ताव रखा। 2 अप्रैल 1962 को दिल्ली में भारतीय ज्ञानपीठ और टाइम्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में देश की सभी भाषाओं के 300 मूर्धन्य विद्वानों ने एक गोष्ठी में इस विषय पर विचार किया। 1965 में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार का निर्णय लिया गया। पुरस्कार के चयन की प्रक्रिया जटिल है और कई महीनों तक चलती है। प्रक्रिया का आरंभ विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों, अध्यापकों, समालोचकों, प्रबुद्ध पाठकों, विश्वविद्यालयों, साहित्यिक तथा भाषाई संस्थाओं से प्रस्ताव भेजने के साथ होता है। जिस भाषा के साहित्यकार को एक बार पुरस्कार मिल जाता है, उस पर अगले 3 वर्ष तक विचार नहीं किया जाता है। हर भाषा की एक ऐसी परामर्श समिति है जिसमें 3 विख्यात साहित्य समालोचक और विद्वान सदस्य होते हैं। इन समितियों का गठन 3-3 वर्ष के लिए होता है। प्राप्त प्रस्ताव संबंधित भाषा परामर्श समिति द्वारा जांचे जाते हैं। भाषा समितियों पर यह प्रतिबंध नहीं है कि वे अपना विचार विमर्श प्रस्तावों तक ही सीमित रखें। उन्हें किसी भी लेखक पर विचार करने की स्वतंत्रता है। ज्ञानपीठ परामर्श समिति से यह अपेक्षा रखती है कि
संबद्ध भाषा का कोई भी पुरस्कार योग्य साहित्यकार विचार परिधि से बाहर न रह जाए। किसी साहित्यकार पर विचार करते समय भाषा समिति को उसके संपूर्ण कृतित्व का मूल्यांकन तो करना ही होता है, साथ ही समसामयिक भारतीय भाषा या भारतीय साहित्य की पृष्ठभूमि में भी उसको परखना होता है। 28वें पुरस्कार के नियम में किए गए संशोधन के अनुसार पुरस्कार वर्ष को छोड़कर पिछले 20 वर्ष की अवधि में प्रकाशित कृतियों के आधार पर लेखक का मूल्यांकन किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार, साहित्य कृति और वर्ष। सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत, चिदम्बरा 1968 में, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए 1972, अज्ञे कितनी नावों में कितनी बार 1978 में, महादेवी वर्मा यामा 1982 में, नरेश मेहता समग्र साहित्य 1992 में, निर्मल मेहता समग्र साहित्य 1999, कुंवर नारायण समग्र साहित्य 2005, अमरकांत समग्र साहित्य 2009, श्री लाल शुक्ल राग दरबारी 2009, केदारनाथ सिंह अकाल में सारस 2013, कृष्णा सोबती जिंदगी नामा 2017। तो बच्चों, देखा आपने कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस प्रकार से आरंभ हुआ, भारतीय साहित्यकारों में किस किस को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, और जिस प्रकार से आपकी 11वीं कक्षा की पुस्तक में दी गई लिस्ट के अनुसार यहाँ पे साहित्यकारों के नाम, उनकी कृति और वर्ष भी दिया गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।